अच्छा, तो अब है लिपिड्स। लिपिड्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। डाइवर्स ग्रुप मतलब इनके बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं हमें, और ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। ये जो टर्म लिपिड था ना वो पहली बार प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ब्लोर 1943 के अंदर, उन बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स वाटर में सोल्यूबल हैं एंड वो बायोमोलिक्यूल सोल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर या अल्कोहल में। ठीक है, और ये कंपाउंड बने हुए होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनते थे। पर इनके जो ऑक्सीजन की रेशियो है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आप देख सकते हैं स्टीरिन जो कि एक फैट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H110 ऑक्सीजन 6, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो रेशियो है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज़्यादा है, और इसी कार्बन एंड हाइड्रोजन की ज़्यादा रेशियो की वजह से इनके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, तो अगर हम 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसके अंदर होगी 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले लें तो उसके अंदर होगी 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। पर अगर हम 1 ग्राम लिपिड ले लें तो उनके अंदर होगी 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी ज़्यादा एनर्जी होगी लिपिड्स में, क्योंकि इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, तो अब ग्रुप से कुछ लिपिड्स के जो हम पढ़ेंगे। पहला ग्रुप है एसिल ग्लाइसरॉल, जिसको हम कहते हैं फैट्स या ऑयल्स। ठीक है, और ये बनता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। मतलब अगर ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड आपस में मिलेंगे और उनमें से वाटर निकलेगा तो बनेगा एसिल ग्लाइसरॉल, जिसको हम कॉमनली फैट्स या ऑयल्स कहते हैं। और इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये है ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। मतलब ये ईस्टर्स हैं ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड के। अब ईस्टर क्या है? ईस्टर एक बॉन्ड है या लिंकेज है जो मौजूद होती है एक अल्कोहल एंड एक ऑर्गेनिक एसिड के बीच में, जब उनसे वाटर निकल जाता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। यहाँ पर जो एक अल्कोहल है ना वो है ग्लाइसरॉल, और यहाँ पर जो एक ऑर्गेनिक एसिड है ना वो है फैटी एसिड। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनमें से वाटर निकलेगा और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे ईस्टर्स, जिसको हम कहते हैं, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये है ग्लाइसरॉल, जो कि एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब इनके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है। हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है, और ये है फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो एक फैटी एसिड के अंदर एक R ग्रुप होता है, और R ग्रुप शो करता है कि इनके पास बहुत लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, और ये एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसे ये 3 फैटी एसिड्स, 1 2 ये 3 फैटी एसिड जब एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे तो हर फैटी एसिड का एक एक OH निकलेगा। ये एक एक OH निकलेगा हर फैटी एसिड का, और ग्लाइसरॉल के हर कार्बन के साथ जो OH अटैच हुआ है ना उसका एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। हर ग्लाइसरॉल के OH का एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये तीनों आपस में मिल जाए, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और ऐसे ही 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देंगे, और इसी नतीजे में ये ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड मिल जाएंगे और बना देंगे ट्राइग्लाइसराइड, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो ग्लाइसरॉल है वो एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। मतलब ये एक ऐसा अल्कोहल है जो 3 कार्बन से मिलकर बनता है और हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप अटैच होता है। जबकि जो फैटी एसिड है ना वो फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है। जब ये 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं ग्लाइसरॉल के साथ, हर फैटी एसिड का एक एक OH निकलता है और ऐसे ही 3 एस्टर बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, और जो कंपाउंड बनाते हैं ना उस कंपाउंड को हम कहते हैं ट्राइग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड। ये जो ट्राइग्लाइसरॉल है ना वो न्यूट्रल होता है नेचर में। मतलब इनके पास कोई चार्जेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो सारे OH ग्रुप है ना वो निकल जाते हैं और कोई भी चार्ज बियरिंग OH नहीं बचता। मतलब कोई भी OH नहीं बचता जिसके पास कोई भी चार्ज हो। अदर 2 टाइप से जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक टाइप है सैचुरेटेड एसिल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड एसिल ग्लाइसरॉल जिसको हम फैट्स कहते हैं, ये इनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। मतलब ऐसा फैटी एसिड जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद ना हो कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में। फॉर एग्जांपल स्टीरिन, जो कि यहाँ देखा हुआ है, ये एक फैटी एसिड है जिसको हम कहते हैं स्टीरिक एसिड, और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, और ये इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये एक फैटी एसिड है जिसके पास कोई कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और इनसे जो बनेगा ना ग्लाइसरॉल, ट्राइग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड, वो भी सैचुरेटेड एसिल ग्लाइसरॉल होगा। मतलब उनके पास भी कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और उनको हम फैट्स भी कहते हैं। और ये हमें मेनली मिलते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर।
मेनली जो इनकी स्टेट होती है ना वो सोलर होती है, और ये मिलते हैं एनिमल्स के अंदर मेनली। ठीक है, ये एनिमल्स में मिलते हैं। और जो दूसरा टाइप है एसिड ग्लाइसरॉल का वो है अनसैचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल, जिसको हम कहते हैं ऑयल्स। इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मतलब ऐसा फैटी एसिड होता है जिसके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, और इनकी जो स्टेबल फिजिकल स्टेट होती है ना, मतलब इनकी जो मेनली फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और ये मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि वो हमें मिलते थे एनिमल्स के अंदर, ये हमें मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। इनका दूसरा नाम ऑयल्स है। लाइनोलिन एक एसिड है जो हमें मिलता है सीड के अंदर। ठीक है, और नीचे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो देख सकते हैं ना, ये है लाइनोलिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन एंड कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, और इसलिए हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, नीचे बताया गया है कि जो एसिड ग्लाइसरॉल है ना वो हमें डिफरेंट कामों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी रिच एलिमेंट्स है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये हमें ट्वाइस ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक पर्सन के अंदर 16 kg ऑफ फैट मौजूद होता है एक पर्सन के अंदर, और वो हमें देता है 144 into 10⁻³ किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मतलब ये एक एवरेज पर्सन के अंदर 16 किलोग्राम फैट मौजूद होता है, और वो हमें देता है 144 into 10⁻³ किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो अब दूसरा ग्रुप लिपिड्स का जो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड एक ऐसा टाइप होता है लिपिड का जो बनता है ग्लाइसरॉल एंड टू फैटी एसिड्स, एक कोलिन और एक फॉस्फेट के साथ। मतलब इनके अंदर एक ग्लाइसरॉल मौजूद होता है, जो उसमें हमने पढ़े थे जो ड्राई ग्लाइसरॉल था या एसिड ग्लाइसरॉल था, उसमें हमने पढ़े थे कि एक ग्लाइसरॉल मौजूद था और 3 फैटी एसिड मौजूद थे, पर इनके अंदर 2 फैटी एसिड होते हैं, और एक फैटी एसिड की जगह पर एक होता है फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट अटैच हुआ होता है कोलिन के साथ, जो हम पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर में। फॉस्फोलिपिड्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है ग्लाइसरॉल के साथ, ग्लाइसरॉल के जैसी, पर इनके अंदर ऐसा होता है कि एक फैटी एसिड की जगह पर फॉस्फेट आ जाता है, और वो फॉस्फेट अटैच हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस कोलिन के साथ। इसके पास 2 एंड्स होती है, मतलब इनके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड जो बनता है फैटी एसिड से, जो नॉन पोलर होता है, जो नॉन पोलर पार्ट होता है, और वो वाटर रिपेलेंट के तौर पर बिहेव करता है, मतलब वो वाटर को रिपेल करता है, इसलिए हम उस एंड को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, और दूसरा एंड बनता है फॉस्फेट एंड कोलिन से। दूसरा एंड बनता है जो पोलर होता है नेचर में, मतलब वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो वाटर लविंग है, और इसलिए हम उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, इनके अंदर मेनली 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड बनता है फैटी एसिड से, एंड हाइड्रोफिलिक एंड बनता है कोलिन एंड फॉस्फेट से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है ना वो हर सेल में मौजूद होता है, हर लिविंग सेल में मौजूद होता है, और बनाता है उसकी मेम्ब्रेन, फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। ये सेल के सारे काम करता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी, मतलब किस चीज को सेल के अंदर अलाउ करना और किस चीज को बाहर भेजना, ये इसका काम होता है। ठीक है, और बताया गया है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मतलब ये सेल के अंदर जो चीजें बनी है ना उसको बाहर भेजने में मदद करता है। और कुछ सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेल फॉस्फोलिपिड पर डिपेंड करती है, मतलब फॉस्फोलिपिड्स कम होगा तो प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, फॉस्फोलिपिड ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी उस सेल की। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये है ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल जो कि इसका बैकबोन है, मतलब ये अगर नहीं होगा ना तो ये नहीं, जो फॉस्फोलिपिड्स है ना वो नहीं बन सकेगा। ग्लाइसरॉल एक मौजूद है, और एक जो ग्लाइसरॉल है ना वो 2 फैटी एसिड से अटैच हुआ है, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड। ठीक है, ये 2 फैटी एसिड से अटैच हुआ है। तीसरी फैटी एसिड की जगह पर मौजूद अटैच हुआ है फॉस्फेट, और फॉस्फेट फर्दर अटैच हुआ है कोलिन के साथ। कोलिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। कोलिन का फार्मूला मैं आपको बताऊं तो कोलिन का फार्मूला होता है, कोलिन का फार्मूला होता है CH2 नाइट्रोजन, CH3 CH3 CH3। और जो नाइट्रोजन है ना वो मेनली 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये बॉन्ड, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसलिए अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना तो नाइट्रोजन के पास चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव, जो कि यहाँ देखा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सही तरीके से शो नहीं है, पर ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और इनके अंदर 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। जो हाइड्रोफिलिक हेड है ना वो बनता है ग्लाइसरॉल, फॉस्फेट एंड कोलिन के साथ, मतलब ये 3 एलिमेंट्स होते हैं एक ऐसे हाइड्रोफिलिक हेड के अंदर। और
फैटी एसिड्स है ना वो बनाते हैं हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये है एक टिपिकल फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये है एक बेंड लाइन। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ये जो स्ट्रेट चेन है ना, इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। पर ये जो बेंड लाइन है ना वो शो करती है तो मतलब इनके अंदर ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, जो अनसैचुरेटेड है। जो यहाँ दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, पर यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, और फर्दर यहाँ दिखाया गया है कि ये एक ग्लाइसरॉल है, ये फॉस्फेट के साथ अटैच जो है हुआ है, और फर्दर ये अटैच जो है कोलिन के साथ। ये है एक टिपिकल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की डायग्राम। अच्छा, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे वैक्सेस के बारे में। आज का ये इतना ही। थैंक यू।